Okay, so our today's topic is everybody reading data from a file. How you can read the data from a file? Suppose you have written something in your file and you want to read that data, है ना? You want to read that data from your file by the help of course, Python program. So how you can read that? So everybody, for that, Python provides you three types of method. ठीक है? One is the read method. Number two is the everybody read line method. And the number third one is the everybody read lines method. है ना? ये दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखोगे, पहला रीड लाइन है और जो नेक्स्ट हमारा रीड लाइंस है, यहाँ पे एस आ जाता है। ठीक है ना? अब तीनों में टेक्निकली डिफरेंस है, तीनों एक दूसरे से। क्या डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? सबसे पहले बात करेंगे रीड मेथड के बारे में। तो ऑल ऑफ यू, रीड मेथड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स। ये कम से कम मतलब अधिक से अधिक n बाइट्स ये क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, n बाइट कैरेक्टर को रीड कर सकता है। इफ नो बाइट नो n इज प्रोवाइडेड, n मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करना चाहते हो, अगर वो आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो रीड्स द एंटायर फाइल। ये बाय डिफॉल्ट पूरे के पूरे फाइल को ही रीड कर लेगा, है ना? दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया, रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। रिटर्न्स द रीड बाइट्स, है ना? जितना भी बाइट्स आप रीड करोगे, एक बाइट का मतलब एक कैरेक्टर रीड करो, दो बाइट मतलब दो कैरेक्टर रीड करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो रिटर्न्स द रीड बाइट्स व्हाटएवर द कैरेक्टर यू हैव रेड, है ना, दैट इज यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। वो आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है ना? है ना? तो दो पॉइंट मैं फिर से रिपीट करूंगा, दोनों पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। ये क्या करता है? अधिक से अधिक n बाइट को रीड कर सकता है। अगर आप बाइट स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये पूरे बाय डिफॉल्ट पूरे फाइल को रीड कर लेगा। ठीक है? और ये जो आपको रीड करके जो भी चीज रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ रीड फंक्शन का। सो प्रैक्टिकली इसको हम लोग समझेंगे। लेट मी ओपन द पाइथन आइडियली एवरीबॉडी। ओके, और क्या आप मुझे सजेस्ट करोगे कि हम लोग कैसे काम करें, है ना? हम लोग सबसे पहले तो क्या कर लेते, क्योंकि हमें रीडिंग का काम करना है तो मेरे पास एक फाइल भी तो होना चाहिए ना सर। जब तक फाइल नहीं होगा तो हम लोग रीडिंग कैसे करें? तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है ना एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा पाइथन आइडियली है या। सो नाउ आई विल ओपन द, वेरी गुड सुमित, नाउ आई विल ओपन द नोटपैड। और मैं नोटपैड में मैं क्या करूंगा, कुछ लाइंस मैं लिख लेता हूँ। ठीक है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मेरा नोटपैड है और अभी फिलहाल मैंने नोटपैड ओपन किया है और पाइथन आइडियली ओपन किया, लेकिन आपके स्क्रीन पे जो भी दिख रहा होगा वो नोटपैड है। ध्यान से देखो कि नोटपैड है ना। अब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अभी हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, देखो ये डेस्कटॉप स्क्रीन अभी आपको दिख रहा होगा। इफ माय नेटवर्क इज गुड, योर नेटवर्क इज गुड, सो यू कैन सी डेस्कटॉप, माय डेस्कटॉप ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। ठीक है? और फोल्डर को मैं किस नेम से सेव कर ले रहा हूँ? आज के नेम से सेव कर ले रहा हूँ, है ना, 01092021, है ना? तो आज का डेट मैं दे दे रहा हूं और इस नाम से हमने फोल्डर एक बना लिया। अब इसी फोल्डर में क्या करेंगे, उस नोटपैड फाइल को मैं सेव करूंगा। एवरीबॉडी, दिस इज द नोटपैड एंड जस्ट सिंपली आई एम गोइंग टू राइट, ऐसा लिख लेते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, है ना? और सेम हमारा एज यूजुअल लाइन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। दैट्स इट एवरीबॉडी। ठीक है? इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना? दो लाइन मैंने लिखा सिर्फ, गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन का स्पेलिंग गलत है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। ओके, सो दीज टू लाइंस आई हैव रिटन ऑल ऑफ यू, है ना? और अब मैं इसे सेव करूंगा। आप देख लो आपके सामने मैं सेव करने जा रहा हूँ, सेव एज। और मैं इसे सेव करूंगा आज के डेट के नाम से, जो मैंने फोल्डर बनाया था उसमें मैं इसे सेव करूंगा। तो वो फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे था और सर वो था, कहाँ गया हो मेरा फोल्डर, ये वाला रहा, देखो। तो इसमें इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और ये हमारा हो चुका है सेव। इसको किस नाम से सेव किया जाए? सिंपली मैं राज नेम से इसे सेव कर लेता हूं। चलो, हो चुका है सेव, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। यू कैन सी राज नेम से मैंने इसे सेव किया। आप देख लो टाइटल बार में राज नेम से मैंने इसे सेव किया। नोटपैड का काम खत्म हो गया, उसको क्लोज कर दिए। नोटपैड का काम खत्म हो गया, क्लोज कर दिए। लेकर के आ रहा हूं मैं किस चीज को,
पाइथन आइडियली आपके सामने, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में आएंगे, Ctrl+N, स्क्रिप्ट मोड में आ गए हैं सर, है ना। छोटा सा हम लोग कोड लिखेंगे यहाँ पे। क्या कोड लिखा जाए? सबसे पहले फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू ओपन अ फाइल एवरीबॉडी। सो वी कैन ओपन द फाइल बाय द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ माय फाइल? नेम ऑफ माय फाइल इज raj.txt, ठीक है, .txt एवरीबॉडी, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, कॉमा। अगर रीड मोड स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होने वाला है ना। अब देखो सर, आपने ओपन फंक्शन का तो यूज कर लिया, लेकिन मैं आपको बताया हूं आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और उसी फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग फाइल को रीड करेंगे, और फाइल में किसी भी टाइप का ऑपरेशन करना हो तो उसी फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग करते हैं। तो ओपन फंक्शन के जस्ट पहले आपको फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होगा। मैंने अब एफ नाम से फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, आप किसी भी नेम से फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू ओपन raj.txt, आर। एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। मैं बार बार इस लाइन को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपको अच्छे से याद हो जाए सारा चीज। दिस इज द फाइल ऑब्जेक्ट माय डियर, दिस इज द ओपन फंक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल एंड दिस इज द एक्सेस मोड। हम लोग राज फाइल को किस लिए ओपन कर रहे हैं? तो रीडिंग करने के, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रीडिंग करने के लिए हमारे पास क्या, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, रीडिंग करने के लिए हमारे पास क्या है सर। तो रीडिंग करने के लिए हमारे पास है, क्या है, ये 3 मेथड है, रीड है, रीड लाइन्स है, रीड लाइन है एंड रीड लाइन्स है। और सबसे पहला वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रीड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, रीड्स एटमोस्ट n बाइट्स, ये n बाइट रीड करता है। अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से एफ डॉट रीड और रीड मेथड की मदद से हम लोग अपने फाइल में जो भी चीज लिखा उसको रीड करें। तो मैंने लिख लिया एफ डॉट रीड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एफ डॉट रीड, है ना। अब आप जो भी चीज रीड करोगे, जो भी चीज रीड करोगे उसको क्या किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहोगे? ऑफकोर्स आई वांट टू स्टोर इन एक्स वेरिएबल। ये जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। इस फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपने फाइल में जो भी चीज लिखा वो सारे चीजों को मैं रीड करने वाला हूं। तो मैंने सर लिख लिया है, क्या लिख लिया है, एफ डॉट रीड, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब फाइल में जो भी चीज आपने क्या किया है, लिखा है ना, वो सारे चीज को आप रीड करने वाले हो, सारा रीड करके आएगा किसमें, एक्स वेरिएबल में आएगा। नीचे मैं लिखूंगा प्रिंट एक्स। अब देखोगे यहां पे मैं क्या कर रहा हूं ना, कुछ आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूं। मैं सिंपली यहां पे 10 पास कर दे रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू पास 10 बाइट्स। मैं 10 बाइट्स अगर पास करूं रीड मेथड के अंदर में, है ना, तो क्या होगा, ये फर्स्ट 10 कैरेक्टर को रीड करेगा फाइल का। देखते हैं क्या फर्स्ट 10 कैरेक्टर को ये रीड करता है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो अब इसे एग्जीक्यूट करने से पहले हमें इसे सेव करना पड़ता है। तो हम लोग इसे कहां सेव करेंगे, हम लोग सेव करेंगे इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है, जहां पे हमने नोटपैड का फाइल को सेव किया, क्योंकि यहाँ पे मैं रिलेटिव पाथ यूज कर रहा हूं। अब इस प्रोग्राम को आप किसी भी नेम से सेव करके रख सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं सुमित नेम से इसे सेव कर लेता हूं, और ये हो चुका है हमारा सेव। अब देखो ये रन होने वाला है सर, और रन होकर के आपको क्या आउटपुट मिलेगा आप देखोगे, आपको गुड EVENI मिल रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं। या चलो फिर से मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, ध्यान से समझोगे बच्चों, है ना। ये आउटपुट वाला स्क्रीन कहां चला गया हमारा, या यही तो है, या तो देखो कुछ ऐसा आपको आउटपुट मिल रहा है ना। और मैं आपको चाहूंगा दिखाना उस नोटपैड फाइल को भी एक बार फिर से कि उसमें क्या लिखे हुए थे और ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है। तो मैंने 10 आर्गुमेंट स्पेसिफाई किया था वहां पे, मैंने 10 बाइट पास किया था रीड मेथड के अंदर बेटा। तो आप देखो क्या ये 10 ही कैरेक्टर एग्जैक्टली रीड किया है, या उससे ज्यादा किया है, या उससे कम किया है। तो काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहला है जी, तो ये 1 कैरेक्टर हुआ, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, स्पेस को भी काउंट करता है, एंड एवरीबडी 5 कैरेक्टर। चलो मेरा पार्कर पेन आ गया है। एवरीबडी 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3, 4, स्पेस को भी काउंट करेगा बेटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। अगर आपको अच्छे से दिख ना रहा हो तो आप अपने फोन में स्क्रीन को जूम कर ले, ठीक है ना। चलो
तो ये हो चुका है बढ़िया से कंप्लीट। ये 10 बाइट को क्या कर चुका, रीड कर चुका। एक बार मैं फिर से आता हूं पाइथन प्रोग्राम में, ये रहा हमारा। मान लो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, चलो 20 पास करता हूं, तब देखें हम लोग को क्या आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट लाइन मैंने लिखा था क्या, हेलो सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन लिखा था। तो देखो 20, ये 20 कैरेक्टर को क्या रीड कर रहा है, देखते हैं हम लोग काउंट करके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऑफ कोर्स सर, है ना, इट इज रीडिंग 20 कैरेक्टर। एवरीवन का पूरा स्पेलिंग नहीं आया। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर इसमें आप, है ना, बाइट्स स्पेसिफाई करते हो, है ना, तो क्या होने वाला है। वो उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर को रीड करेगा, है ना। 20 अगर आप स्पेसिफाई करोगे एज आर्गुमेंट, उसमें 20 पास करोगे रीड मेथड के अंदर, तो ये 20 कैरेक्टर को रीड करेगा, है ना। फर्स्ट 20 कैरेक्टर को रीड करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। ओके, लेट मी टाइप हियर 200 एवरीबॉडी, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी चेक। तो लेट मी चेक एवरीबॉडी एंड ऑल ऑफ यू। 200 में तो ये पूरा का पूरा फाइल को क्रॉस कर जाएगा। सिर्फ हमने 2 लाइन तो लिखा ही था, तो पूरा का पूरा दोनों लाइन आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। लेकिन एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख करके रखा था बच्चों, ध्यान से दोगे वो देखोगे उस पॉइंट को मैंने क्या लिखा है। देखो, रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। तो ऑफकोर्स ये स्ट्रिंग के फॉर्म में तो रिटर्न करेगा ही, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। और देखो पहला वाला पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, इफ नो एन मतलब इफ नो कैरेक्टर इज स्पेसिफाइड, नो कैरेक्टर इज स्पेसिफाइड रीड्स द इंटायर फाइल। तो ये पूरे फाइल को रीड कर लेगा। यानी कि अगर हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू ना पास करें, रीड मेथड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू ना पास करें, तो क्या ये पूरे फाइल को रीड कर लेगा। लेट मी चेक, let me check. Yes, of course it will read the entire file if no n is specified। अगर आप नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट पूरे फाइल को रीड कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके ऑल ऑफ यू, जस्ट अ सेकंड। क्या यहाँ पे हम लोग को एक्स वेरिएबल जरूरी है कि हम एक्स वेरिएबल में सारे कंटेंट को स्टोर कराएं? क्या डायरेक्टली हम यहीं पे प्रिंट नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन, है ना। मैं यहीं पे फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग रीड किए और प्रिंट फंक्शन की मदद से डायरेक्टली रीड करने के साथ साथ डिस्प्ले भी कर दिए। किसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर करके नहीं रख रहे। तो बस एफ डॉट रीड लिखो और इसको प्रिंट के अंदर डाल दो और ये स्क्रीन पे आपका प्रिंट हो जाता है। देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आप जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो भाई, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड एवरीबॉडी, यहाँ पे अगर मैं फिर से 15 कैरेक्टर दूं तो क्या एरर आएगा? सब सही है, एवरीथिंग इज ओके ओके। देख लेते हैं, यस ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ओके ओके एवरीबॉडी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रीड मेथड को समझ लिया है। चैट बॉक्स ओपन है, किसी को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो रीड मेथड में तो आप लोग मुझे बताएं। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब रीड के बाद हम लोग रीड लाइन की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलो आते हैं रीड लाइन में। और ये हो गया, ये मेरे पास स्लाइड्स है। चलो आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऋषि भी समझ गया। ठीक है, वैसे तो समझ ही जाता है लेकिन उसका रेस्पॉन्स आज आ गया, ऐसे बोलो। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एवरीबॉडी। और ये तो बस मैंने सिंटैक्स बताया और इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए है ना। मुझे मालूम नहीं था कि मैंने सिंटैक्स भी एक्सप्लेन करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है भाई, है ना, फाइल हैंडल जो कि मैंने लिखा था एफ डॉट रीड, है ना, और फिर यहाँ पे आप बाइट्स को स्पेसिफाई कर दो। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर भूल जाओ तो आपको ये मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा ये वाला स्लाइड। ठीक है, होप सो यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी। नहीं तो मेरा वीडियो ग्रुप में जाएगा, आप वहां से क्या कर लोगे, नोट्स बना लोगे, है ना। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अभी के अभी आप समझते चलो। ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वन इज द रीड लाइन। अब इसके बारे में समझेंगे, ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट मेंशन किया। पहला पॉइंट है रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट, रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट इफ n इज स्पेसिफाइड रीड्स एट मोस्ट n बाइट। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी n बाइट ही क्या करता है, रीड करता है। उसी के जैसा रीड, ये उसी के जैसा काम करेगा अगर यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई कर दोगे। नंबर ऑफ बाइट्स मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर दोगे, है ना।
नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग एंडिंग विद स्लैश एंड कैरेक्टर। एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू, मैं बता दूं दोनों में थोड़ा अंतर है। वो भी स्ट्रिंग रिटर्न करता था, रीड भी स्ट्रिंग रिटर्न करता था, ये भी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अंतर क्या है, ये स्लैश एंड कैरेक्टर भी रिटर्न करता है, स्लैश एंड कैरेक्टर भी रिटर्न करता है, मतलब ये एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी रिटर्न करता है। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या, मान लो मैंने लिखा गुड इवनिंग एवरीवन, तो अब वहां एंटर की मारे ना, एंटर की प्रेस किया ना आपने, गुड इवनिंग एवरीवन, फिर लिखा आपने क्या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास, ठीक है। तो जो एंटर की प्रेस कर रहे हो ना, ये उसको भी रिटर्न कर देगा, स्लैशन को भी रिटर्न कर देगा, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को भी रिटर्न करेगा एज अ आउटपुट, जो कि हमारा रीड नहीं कर रहा था, ठीक है। और देखोगे थर्ड पॉइंट क्या, रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो मोर बाइट आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द फाइल। रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग, है ना, ये ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द फाइल। सही बात है यार, फाइल में जब कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ब्लैंक स्ट्रिंग ही तो रिटर्न करेगा, है ना। चलो इसको भी प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं उसी के जैसा, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आते हैं हम लोग, ये हमारा सर स्क्रिप्ट मोड है, आप बढ़िया से देख लो। ये देखिए ऐसा कुछ हमने कोड लिखा था, कुछ ज्यादा चेंज करेंगे नहीं, बस यहाँ रीड लाइन लगा देंगे, LIN लाइन कर देंगे, LINE लाइन, है ना। रीड लाइन लाइन बाय लाइन बाय डिफॉल्ट रीड करता है, मैंने रीड लाइन लिख दिया सर, है ना। और यहाँ पे मैंने 15 ही पास किया। अभी देखो ये उसी के जैसा काम करेगा, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, देखते हैं। एवरीबॉडी नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, देखो कोई डिफरेंस नहीं है आउटपुट में। एक मिनट, लाइन को हटाते हैं, याद करो उसका भी क्या आउटपुट ऐसे ही आया था एवरीबॉडी, क्या उसका भी आउटपुट ऐसे ही आया था? यस सर, उसका भी आउटपुट ऐसे ही आया था। थोड़ा सा कोड में चेंजेस करूंगा मैं। हम लोग वेरिएबल में स्टोर कराते हैं अपने कंटेंट को, एक्स इज इक्वल टू इसमें स्टोर कराते हैं, है ना। वो ज्यादा समझ में आता है अच्छे से बच्चों को, है ना। थोड़ा कोड बड़ा होता है बट समझ में आता है। अब यहाँ पे मैंने लिखूंगा प्रिंट एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइन लाएंगे क्योंकि हम लोग तो रीड लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, नो आर्गुमेंट इज गिवन। इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन व्हाट विल हैपन, वहां पे नो आर्गुमेंट देते थे, क्या होता था, पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट रीड कर लेता। यहां नो आर्गुमेंट देंगे क्या होगा, वहां पे पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट रीड करता था, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता था। यहां पे क्या करेगा, आई डोंट नो, लेट मी चेक। आइए देखते हैं हम लोग। तो सर क्योंकि रीड लाइन है, तो ये पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट को नहीं रीड करेगा, ये रीड लाइन, ये सिंगल लाइन रीड करेगा, गुड इवनिंग एवरीवन, और ये सिंगल लाइन को रीड कर लिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, है ना। सिंगल लाइन को ये रीड कर लिया। अच्छा जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, सिंगल लाइन को तो रीड कर लिया यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो सिंगल लाइन को तो रीड कर ले रहा है। यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, टाइप फंक्शन यूज करना चाहता हूं। मैं ये चेक करने के लिए एक्स में जो भी चीज रीड होकर के आकर आ रहा है, स्टोर हो रहा है ना, उसका टाइप क्या है, उसका टाइप क्या है वो मैं देखना चाहता हूं। टाइप मेथड आपको पता होगा, टाइप मेथड बताता है टाइप, है ना, कि आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप का। तो जो भी आपको रिटर्निंग, जो भी आउटपुट मिल रहा है उसका क्लास क्या, STR है, मतलब स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिल रहा है एज आउटपुट, ठीक है ना। स्ट्रिंग वैल्यू मिल रहा है एज आउटपुट एवरीबॉडी, स्ट्रिंग वैल्यू मिल रहा है ना एज आउटपुट, है ना। अब देखो मैं आगे थोड़ा सा मुझे सोचने दो क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा कुछ और एक्सपेरिमेंट। टाइप को हम लोग हटाओ यार, टाइप से क्या लेना देना है, टाइप को हटाओ, या प्रिंट एक्स, इसके नीचे मैं लाना चाहूंगा वाइल ट्रू। वाइल ट्रू अगर आप कर देते हो ना, वाइल ट्रू लिख दिया आपने, दोनों ही कीवर्ड है, वाइल इज ऑल्सो कीवर्ड, है ना, ये लूप है, वाइल लूप है हमारा, और ट्रू जो है क्या है, बूलियन डेटा टाइप है एवरीबॉडी, है ना। तो ये भी हमारा कीवर्ड है ना, रिजर्व वर्ड्स है ना। वाइल ट्रू, जब तक हमारा लूप ट्रू है मतलब ये चलता ही जाएगा, है ना, इनफाइनाइट लूप बन गया है, ठीक है। तो वाइल ट्रू एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, अब रीड लाइन करें और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट एक्स कर दिया, कुछ कंडीशन डाला जाए क्या,
यहां पे मैं चाह रहा हूं कुछ ऐसा कंडीशन डालू, इफ क्या डाल दे हम लोग, एक्स में जो भी वैल्यू आ रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, अच्छा स्पेस तो लेना पड़ेगा ना, इफ एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, और यहां पे हम लोग कर देते हैं, यहां पे प्रिंट हम लोग नहीं कराएंगे, प्रिंट हम लोग नहीं कराएंगे, समझा देंगे, इसको घबराना नहीं है। एल्स प्रिंट एक्स, चलो समझाते हैं इस कोड को सर, ध्यान से देखोगे। मैंने लिखा x इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, पहला लाइन रीड करेगा, x में जाके स्टोर होगा, पहला लाइन रीड करेगा, रीड लाइन क्या करता, बाय डिफॉल्ट एक बार में एक लाइन रीड करता, पहला लाइन रीड किया, x वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया वो लाइन। अब हम देख रहे हैं कि x में जो चीज स्टोर है क्या वो एम्प्टी है, क्या मतलब वो स्पेस है क्या, x में तो पहला लाइन आया, स्पेस कहां, इक्वल टू क्या करता, कंपेयर करता है ना, तो हम देख रहे हैं कि x में जो चीज स्टोर है क्या वो स्पेस के बराबर है, नहीं है ना, नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स हो गया ना, तो एल्स पार्ट में आई और प्रिंट एक्स कर दिया, यानी एक्स में आपने जो भी चीज रीड करके रखा है, स्टोर करके, पहला लाइन रीड करके स्टोर करके रखा है ना, तो उसको प्रिंट कर दो सर। फिर से बोल रहा हूं मैं इस लाइन को, रीड लाइन पहला लाइन को रीड करेगा, और जो भी पहला लाइन को आप रीड कर रहे हो उसको आप एक्स वेरिएबल में स्टोर कर दिए। आप यहाँ कंपेयर करो, आपने कंडीशन लगा दिया, एक्स में क्या पहला लाइन है, क्या पहला लाइन जो है मेरा फर्स्ट लाइन है ना, क्या वो स्पेस के बराबर है ना, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स ब्लॉक में क्या लिखा, प्रिंट एक्स, तो एक्स में क्या फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगा। फिर से आप जाओगे लूप में जाओगे, अब फिर से ये क्या करेगा, एफ डॉट रीड लाइन, अब ये दूसरा लाइन रीड करेगा, दूसरा लाइन रीड करेगा, और दूसरा लाइन रीड करेगा, फिर से आपने कंडीशन डाला, क्या एक्स में स्पेस है ना, एक्स में तो दूसरा लाइन है, एक्स में तो स्ट्रिंग है, स्पेस कहां है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन जब फॉल्स होता है तो हम लोग एल्स ब्लॉक में आते हैं और क्या करते हैं, प्रिंट एक्स, तो एक्स में क्या दूसरा लाइन है तो दूसरा लाइन प्रिंट हो जाएगा सर। फिर से हम जाएंगे लूप में, फिर से जाएंगे लूप में, और एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, अब भैया ये रीड क्या करेगा, रीड लाइन क्या रीड करेगा, मैंने आपको बताया था, अगर उसके बाद कुछ नहीं है फाइल में तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक लाइन रीड करेगा, है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग रीड करेगा, तो एक्स में आ चुका है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखें क्या एक्स में एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ब्रेक कर जाएगा ये, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, अब ये कुछ भी प्रिंट करने वाला नहीं है ना। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ इफ पार्ट, if is a conditional block, okay, by if is a control statement, it is a decision making statement, है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अपने अनुसार काम ले लेते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट यूज करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ इफ हियर, बताते हैं सारा चीज बताते हैं, डोंट वरी, है ना, ये 11th का चीज है ना, तो थोड़ा सा शायद दिक्कत हो रहा होगा जो लोग 11th में नहीं पढ़े हो अच्छे से, बट आई विल टेल यू, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ रन करके दिखाते हैं, आइए रन करके हम लोग देखते हैं। ये तो इनफाइनाइट लूप में चला गया है सर हमारा, है ना, इनफाइनाइट लूप में चला गया है, तो ब्रेक कर भी नहीं रहा, फिर से देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये ब्रेक होना चाहिए था, ब्रेक क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या स्पेस हम लोग सही नहीं लिए हैं, या हमारा नहीं सब चीज तो सही लग रहा, देखो कहीं पे इधर उधर इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है क्या, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है क्या कहीं, नहीं लग रहा, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा, एम्प्टी स्ट्रिंग दे करके देखते हैं, चलो सही है, वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग करना पड़ेगा एवरीबॉडी, मैंने स्पेस दे दिया था, यू विल नॉट टेक स्पेस, है ना, इट 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 वर्क, यस एवरीबॉडी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा,
जस्ट अ सेकंड, ये मैसेज करते रहता है क्लास। हाँ देखो, पहले स्लाइड में आते तो आपको समझ में आएगा। ऑल ऑफ यू जस्ट सी, मैंने क्या लिखा, लास्ट लाइन देखो बढ़िया से, लास्ट लाइन देखिए बढ़िया से क्या लिखा मैंने, रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग नॉट अ ब्लैंक स्पेस। तो इस चीज को ध्यान रखो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया था, मैंने ब्लैंक स्पेस ले लिया था, है ना। रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो, इफ नो, इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द फाइल। तो फाइल में अगर कुछ भी रीड करने के लिए नहीं बचा तो ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग। तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब कोड को समझाते हैं, पहले समझ लो। देखो फिर से समझाते हैं, प्रज्ञा ध्यान से देखोगे बेटा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसमें। आते हैं, पहले पहले ओपन करते हैं हम लोग, रुक जाओ जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूं नोटपैड में क्या लिखा हो, ध्यान से देखोगे। सर हम लेट से ज्वाइन किए थे तो नहीं देख पाए कि एक्स में ऑटोमेटिक गुड इवनिंग है, आप इनपुट किए थे। देख लो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख लेना। देख लो ये हमारा नोटपैड फाइल है, मैं दिखा दे रहा हूं इसमें क्या है। सो नोटपैड फाइल, राज नाम का मैंने नोटपैड फाइल बनाया है, और ये देखो इसमें क्या है। सो देख लीजिए। तो ये जो नोटपैड फाइल है हमारा, जो टेक्स्ट फाइल है, इसमें देखो फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा गुड इवनिंग एवरीवन, एंड देन मैंने लिखा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास, कुछ ऐसा मैंने दो लाइन मैंने लिख रखा। ठीक है, दो लाइन मैंने लिख रखा, ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम पे, प्रोग्राम पार्ट पे ध्यान दे एवरीबॉडी। मैंने सबसे पहले फाइल ओपन कर लिया, इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं। वाइल ट्रू का मतलब ये लूप चलता चलेगा, चलता चलेगा। अब ये क्योंकि इनफाइनाइट लूप बन जाता, अभी दिखाए हुए थे कैसे इनफाइनाइट लूप बन गया था, रुक ही नहीं रहा था, है ना। तो वो रोकने का काम ये ब्रेक कीवर्ड करता है। ये ब्रेक कैसे रोकेगा उसको भी बताएंगे। पहला लाइन में कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लाइन में कोई दिक्कत नहीं अकॉर्डिंग टू मी। आगे बढ़ते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। रीड लाइन बाय डिफॉल्ट एक लाइन को रीड करेगा। तो ये जो देखो नोटपैड में, ये पहला वाला लाइन जो लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ पहला लाइन, गुड इवनिंग एवरीवन, उसको रीड किया, वो रीड किया। और क्या किया, रीड करने के बाद, रीड करने के बाद एक्स में जाके स्टोर कर दिया गुड इवनिंग एवरीवन। अब यहाँ कंपेयर कर रहे हो एक्स में क्या, गुड इवनिंग एवरीवन, क्या गुड इवनिंग एवरीवन और ब्लैंक स्ट्रिंग दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट क्या, प्रिंट एक्स, एक्स में क्या, गुड इवनिंग एवरीवन, तो गुड इवनिंग एवरीवन प्रिंट होगा। फिर से आप यहां से लूप में जाओगे और फिर से एफ डॉट रीड लाइन, है ना, लूप दोबारा चलेगा क्योंकि लूप चलता चलेगा, आपने वाइल ट्रू कर दिया है ना। तो अब ये दूसरा लाइन रीड करेगा जिसमें आपने लिखा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। अब एक्स में थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास आ चुका है। फिर से आप कंपेयर करोगे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास एक्स में है, क्या वो ब्लैंक स्ट्रिंग से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, है ना। तो फिर से एल्स पार्ट में जाओगे, प्रिंट करोगे एक्स, क्या करोगे, प्रिंट एक्स, एक्स में क्या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। Okay, so okay all of you, this one I'm going to show you after executing, है ना। अब इसको एग्जीक्यूट करने पे आप देखो कैसा आउटपुट हमें मिलेगा। जस्ट ध्यान से समझोगे, अभी बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट बहुत है सर, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है, गुड इवनिंग एवरीवन, अब एक एक्स्ट्रा लाइन छूट रहा है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। आउटपुट पे एकदम ध्यान दे बढ़िया से, देख लो आउटपुट क्या है। सो देख रहे हो ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, असली गेम का मजा अब आएगा। ये रीड लाइन को बना दिए हैं क्या, रीड। अब इसको रन कर रहे हैं, देख लो क्या एक्स्ट्रा लाइन आ रहा बीच में, गुड इवनिंग एवरीवन और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास के बीच में क्या एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है, ध्यान से देखें। ठीक है, देखो देखो क्या एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा। ये क्या कर रहा है, गुड इवनिंग एवरीवन प्रिंट किया, एक न्यू लाइन भी प्रिंट कर दे रहा, ये स्लैशन भी प्रिंट कर दे रहा,
एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी प्रिंट कर रहा है, ये सारा एक ही चीज है जितना भी टर्म अभी बोले हैं। सो मतलब गुड इवनिंग एवरीवन के बाद एंटर की प्रेस किए थे ना, तो एक जो ब्लैंक लाइन है ना उसको भी प्रिंट कर दे रहा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, उसके बाद अगर एंटर की प्रेस किए तो उसको भी ये प्रिंट कर देगा, और ये काम कर रहा है ना सर, ये काम ये कर रहा है। आते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पे, ध्यान से समझो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। कोई भी पूछे दोनों में क्या डिफरेंस है क्या बताओ। देखो सबसे पहला, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, अगर हम नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई करते हैं तो दोनों सेम जैसा काम करेगा। सर एक्स्ट्रा लाइन ओरिजिनल फाइल में था क्या? नहीं, ओरिजिनल फाइल भी दिखा देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन नहीं था ओरिजिनल फाइल में। ये हमारा देख लो है, यहां पे क्या एक्स्ट्रा लाइन है? नहीं है। तब वो एक्स्ट्रा लाइन क्यों आ रहा है? एक्स्ट्रा लाइन इसलिए आ रहा है ना, गुड इवनिंग एवरीवन के बाद ऐसे एंटर की मारे तब तो लिखे हम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास, तो जो एंटर की मार रहे हो ना उसको वो न्यू लाइन मान लेता है ना, न्यू लाइन मान लेता है, ब्लैंक लाइन मान लेता है और उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, वही काम वो कर रहा है, एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, तो दोनों में पहले सिमिलैरिटी का बात करते हैं। रीड मेथड भी और रीड लाइन मेथड भी दोनों सेम जैसा वर्क करेगा अगर उसमें नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई करो, जैसे 10 20 20, मतलब दोनों फर्स्ट 20 कैरेक्टर को रीड करने वाला है फाइल से। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ? दोनों का दोनों स्ट्रिंग रिटर्न तो करेगा, स्ट्रिंग तो रिटर्न करेगा, लेकिन ये स्लैशन भी रिटर्न करेगा। स्लैशन मतलब ये न्यू लाइन भी रिटर्न करेगा, जो कि रीड जो है न्यू लाइन रिटर्न नहीं करेगा, है ना। अगर आप उसमें कोई आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं करते हो, उसमें नंबर ऑफ बाइट्स नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट पूरे फाइल को रीड कर लेता है। रीड लाइन में नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन को रीड करेगा, एक ही लाइन को रीड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और तीसरा पॉइंट है रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ मोर इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द फाइल। फाइल में अगर रीड करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो एवरीबॉडी दिस इज ऑल अबाउट रीड मेथड एंड रीड लाइंस मेथड। अभी तक मुझे बताएं क्या आप लोग सभी को समझ में आ रहा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? रीड समझ में आया, रीड लाइन समझ में आया, और अभी हम लोग तीसरे मेथड की ओर बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रीड मेथड, है ना। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको, मैं ये जान के पढ़ा रहा हूं मान करके, शायद आप जिन बच्चों को ये सारा चीज पता हो थोड़ा बोर फील कर रहे होंगे, लेकिन हम सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं और एकदम पानी की तरह क्लियर करेंगे, समझ गए ना, है ना। बस आपको थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा। अगर जो चीज जान रहे हो तो थोड़ा सा आप बस सब मान के चलो कि याद हो जाएगा, परमानेंटली याद हो जाएगा अगर उस चीज को आप देख रहे हो तो, ठीक है ना। लेकिन नया कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलने वाला, मैं ये बताता रहा हूँ, गारंटी, है ना। आगे बढ़ते हैं, सिंटैक्स भी है, बार बार मेरे से गलती हो जा रहा है, ठीक है। सिंटैक्स तो हम पहले ही दिखा दे रहे हैं, सिंटैक्स वही है, कुछ नया नहीं है। फाइल हैंडल का नाम आएगा डॉट रीड लाइन। हाँ, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे देखो मैंने एग्जांपल में दिखाया एफ इज इक्वल टू ओपन राज डॉट टीएक्सटी और आर एक्स रीडिंग मोड में मैंने फाइल को ओपन किया, एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, पहला लाइन को रीड किया। इसको यहाँ पे मैंने लूप नहीं डाला, लूप का कॉन्सेप्ट नहीं लाया, है ना। लूप का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लाया क्योंकि स्टार्टिंग में लूप का कॉन्सेप्ट लाते हैं ना, बहुत बच्चा लोग घबरा जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को बता दिए लूप का कॉन्सेप्ट क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हो, सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 बार रीड लाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मैं दिखाता हूँ ऐसा करोगे तो क्या होगा। ये हमारे स्क्रिप्ट मोड है, चलो सारे को हटाते हैं, लूप का कॉन्सेप्ट हटाते हैं। एफ इज इक्वल टू ओपन राज डॉट टीएक्सटी, आर हो गया हमारा, और क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एफ, एफ इज आवर फाइल ऑब्जेक्ट, तो एफ डॉट रीड लाइन लिखेंगे। पहला लाइन रीड कर लिया भैया, ये पहला लाइन रीड किया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स कर दिया। अब फिर यहाँ पे चाहो तो वेरिएबल चेंज करने का मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। एफ डॉट रीड रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन। अब ये दूसरा लाइन भी रीड किया और यहाँ पे हम प्रिंट कर दिया वाई। नाउ एवरीबॉडी लेट मी एग्जीक्यूट व्हाट विल हैपन। देखो, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास, दोनों लाइन को हम लोग प्रिंट कर पाए, है ना। अगर मान लो आप इसको हटाओगे ये 2 लाइन को तो एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगा, और क्या, एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगा। देखो
है ना। अच्छा, अगर हम लाइन को लाएं, वेरिएबल का नाम सेम रखें तो क्या होगा? तो क्या कोई प्रॉब्लम है? लेट मी चेक। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। ठीक है, एग्जीक्यूट करना ही, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन काम करता है। पहला लाइन का तो काम कर चुका था, तो सेम वेरिएबल फिर से यूज कर लो, है ना, उसमें दूसरा लाइन स्टोर करेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है ना। चलो, तो ऐसे रीड लाइन मेथड काम करता है। रीड लाइन मेथड बाय डिफॉल्ट एक लाइन रीड करेगा, याद करो, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है, एवरीबॉडी रीड लाइंस। इसमें एस लगा हुआ है, रीड लाइंस। एवरीबॉडी रीड लाइंस। ठीक है, तो अब हम लोग रीड लाइंस के बारे में जानेंगे, रीड लाइंस के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट मी टेल यू। फर्स्ट पॉइंट, रीड ऑल द लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। रीड ऑल द लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। अब भैया एस आ गया है, इसका मतलब क्या? ऑफ कोर्स पूरा का पूरा लाइन ही रीड करेगा, कर लो, अच्छा बात है। बट औरों से यह अलग कैसे हुआ? रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ये लिस्ट के फॉर्म में आपको रिटर्न करता है आउटपुट को। बाकी सारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कर रहा था, ये लिस्ट के फॉर्म में कर रहा था। रीड स्ट्रिंग में कर रहा था, स्लैशन को नहीं वो रिटर्न कर रहा था, न्यू लाइन कैरेक्टर को वो रिटर्न नहीं कर रहा था, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को रिटर्न नहीं कर रहा था। रीड, रीड लाइन स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा था, बट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी रिटर्न कर रहा था। रीड लाइंस, है ना, रीड लाइंस पूरा का पूरा लाइन को रीड कर ले रहा, लेकिन इस लिस्ट के फॉर्म में ये रिटर्न कर रहा, ना कि स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। क्या इसका सिंटैक्स है? ऑफ कोर्स इसका सिंटैक्स है। तो इसका सिंटैक्स को हम लोग समझेंगे सर अभी। क्या है? रीड लाइंस के बारे में जानेंगे। फाइल हैंडल डॉट रीड लाइंस, है ना, ऐसे इसका सिंटैक्स होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ इज इक्वल टू ओपन राज डॉट टीएक्सटी कॉमा आर और एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस, और प्रिंट कर दिया मैंने एक्स को, और मैंने टाइप भी जान लिया क्या लिस्ट बता रहा है या नहीं बता रहा। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं उसी के जैसा एज यूजुअल। बस यहाँ पे एस लाना है और क्या, ज्यादा टेंशन तो है नहीं। एस लगा दिया मैंने, और ये अभी फिलहाल हटा दो। देखते हैं कि ये पूरा का पूरा लाइन को एक ही बार में रीड करता भी है या नहीं। मैंने एस लगा दिया, एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस प्रिंट एक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो पूरा का पूरा लाइन को रीड किया है सर, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। आउटपुट को थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे, क्योंकि आप इसको देखने के बाद आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा, है ना। तो उस कंफ्यूजन को लाइए, बाहर निकालने का काम हम करें। आप कंफ्यूजन लाइए बाहर, मैं निकालूंगा उसको। ठीक है, तो आप इस लाइन को बढ़िया से देखिए और बताइए क्या क्या डाउट्स आ रहा है। यस, चैट बॉक्स इज ओपन एवरीबॉडी। Yes, the first is slash n, है ना, first is slash n. Yeah, of course, first one is the slash n. Why this polar berry everybody? Why we are getting the slash n, है ना। तो ये भी क्या करता है, एक साथ क्यों? यस वेरी गुड, एक साथ क्यों। दूसरा डाउट है एक साथ क्यों, या ठीक है। और भी डाउट है, why in same line? यस, why in same line? वेरी गुड, वेरी गुड, why in same line? चलो, तो हर चीज का बात करते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताया कि ये लिस्ट के फॉर्मेट में आपको आउटपुट देता है। लिस्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट हुआ, डेटा ऑब्जेक्ट, सिंगल यूनिट। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड विथ कॉमा, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड विथ कॉमा। तो पहले लाइन को वो, पहले लाइन को, फर्स्ट लाइन को वो सिंगल एलिमेंट मानेगा, दूसरे लाइन को वो दूसरा एलिमेंट मानेगा। पहला लाइन को वो फर्स्ट एलिमेंट माना, और देखो कॉमा से सेपरेट कर रहा है, दिस इज द कॉमा एवरीबॉडी। और दूसरे लाइन को वो क्या मान रहा है? दूसरा एलिमेंट। ठीक है, और लिस्ट को पहचानोगे कैसे? वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, है ना। तो यहीं पे y इज इन ब्रैकेट, बिकॉज दिस इज अ लिस्ट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11, है ना। ये आपको सारा का सारा चीज रीड करके लिस्ट के फॉर्मेट में आउटपुट देगा। जैसे कि मान लो कि क्या मेरे पास ये बॉटल है, अब इस बॉटल को हम बढ़िया से क्या कर दे रहे, पैक कर दे रहे, रैपर वगैरह बढ़िया से लगा दे रहे, और हम आपको दे रहे हैं, है ना, गेटिंग। तो वैसे ही ये क्या कर रहा है, रैपर नहीं लगा रहा है, ऐसा मत समझो। ये क्या कर रहा है कि इसको
जो भी चीज हमने लिखा है ना, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करना चाहिए था, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न ना करके, नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में रिटर्न ना करके, ये लिस्ट के फॉर्म में आपको आउटपुट दे रहा है ना। और लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। थोड़ा सा मैं लिस्ट का कॉन्सेप्ट देता हूं पहले। देखो एलएसटी इट इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम भी सिंपल रखते हैं, कंफ्यूज हो। ए इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे 10, 20, याद ही होगा वैसे तो, और एक मैंने राज रख लिया है यहाँ पे। इसमें 3 एलिमेंट है एवरीबॉडी। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, देखो ए के अंदर 3 एलिमेंट है। इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द टाइप ऑफ ए वेरिएबल, ए वेरिएबल का टाइप क्या है, तो आपको मिलेगा क्लास लिस्ट। ये टाइप मेथड बताता है व्हाट इज द टाइप ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का, ए वाला, ये इसका क्लास है लिस्ट। ये क्या है? लिस्ट है। अब मुझे 10 को एक्सेस करना है, तो सर कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसका इंडेक्स होता है 0, है ना। द इंडेक्स ऑफ लिस्ट स्टार्ट्स विद 0, है ना, इन फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, है ना। तो अब ए ऑफ 0 मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे 10 मिलेगा। ए ऑफ 1 मैं लिखूंगा तो मुझे 20 मिलेगा। ए ऑफ मैं 2 लिखूंगा तो मुझे राज मिलेगा। तो इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 2, है ना। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है सर, 3 एलिमेंट है। अगर आप इसका लेंथ निकालोगे, लेंथ फंक्शन क्या करता है? इसका लेंथ बताता है, साइज ऑफ द लिस्ट बताता है, तो आपको 3 आउटपुट मिलेगा, है ना। तो नोटपैड को देखो ध्यान से, नोटपैड को देखो ध्यान से, ये वाला मेरा नोटपैड है। यहां पे मैंने 2 लाइन लिख करके रखा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये पहले वाले लाइन को फर्स्ट एलिमेंट मान ले रहा है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मान ले रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है? लिस्ट के फॉर्मेट में आउटपुट देता है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएगा और यहां पे लिखेगा ये क्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है, गुड इवनिंग लिखेगा, फिर कॉमा से सेपरेट करेगा, है ना। दूसरा लाइन में क्या लिखा? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। तो यहां पे आएगा दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगा, है ना। लेकिन ये भी क्या करता है ना, स्लैश एन, इसके बाद क्या, एंटर आप मारे थे ना, तभी तो नेक्स्ट लाइन में आया आपका कर्सर। यहाँ पे एंटर प्रेस किए थे ना, तो उसको ये क्या मान लेता? स्लैश एन मान लेता, तो यहाँ स्लैश एन लगा देगा, ठीक है, गेटिंग। तो इसीलिए आप आउटपुट पे फोकस करोगे तो देखो यहाँ पे स्लैश एन मिल रहा है। इसके बाद भी मैंने एंटर प्रेस कर दिया था, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? स्लैश एन मिलेगा। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है। इसका इंडेक्स है 0 और इसका इंडेक्स है सर 1, ठीक है ना। अब देखो आउटपुट कैसा मिल रहा है आप लोग को। आउटपुट वाला कहां चला गया? क्या देखो, गुड इवनिंग एवरीवन स्लैश एन, कॉमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास स्लैश एन। हाँ, फुल स्टॉप पुट किए थे, फुल स्टॉप किए थे। वाई दिस कोलाबेरी, वो कुछ प्रोग्रामिंग का कोई टर्म नहीं है, वो बस मेरा आदत है, ठीक है, ऐसे ही निकल जाता पढ़ाते पढ़ाते। ओके, वो कोई कीवर्ड्स वगैरह नहीं है। ओके, प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। पहले यहां तक बताए क्या समझ में आ रहा है? कुछ कुछ डाउट्स क्लियर हो रहा, फिर से इसको रन करते हैं। सेकंड लाइन के बाद एंटर प्रेस नहीं किए थे ओरिजिनल फाइल में, ऐसा है क्या? नहीं तो वो सेकंड लाइन को भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से ही टर्मिनेट करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो मैं एक लाइन और एंटर कर लेता हूं यहाँ पे, मतलब एक लाइन और हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो लिख देते हैं क्या, अब गुड नाइट लिख ही देते हैं, चलो गुड नाइट। इसको सेव कर देते हैं सर, सेव हो ही गया है, सेव कर देते हैं। चलो अब रन करते हैं, देखते हैं कैसा आउटपुट मिलता है। ये हमारा कोड था क्या? ध्यान से देखो, यही कोड था। फिर से स्क्रीन पे मैंने छोड़ दिया, कोड को समझे। f इज इक्वल टू ओपन raj डॉट txt r, x इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता है? पूरे के पूरे, पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट को रीड करेगा और उसको लिस्ट के फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा। लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देगा। पहला लाइन को फर्स्ट एलिमेंट मारेगा, दूसरे लाइन को सेकंड एलिमेंट मानेगा, तीसरे लाइन को थर्ड एलिमेंट मानेगा और स्लैशन भी साथ में रिटर्न करेगा। हर लाइन के बाद स्लैशन रिटर्न करेगा। तो और वो सारा चीज कहां स्टोर होगा? एक्स में स्टोर होगा। प्रिंट एक्स कर रहा है। लेट मी चेक द आउटपुट एवरीबॉडी, लेट मी चेक द आउटपुट, लेट मी चेक द आउटपुट एवरीबॉडी। तो आप देखें, आप बस ये समझ लें कि हर लाइन के बाद स्लैशन ऐड करता है।
एवरीबॉडी गुड इवनिंग स्लैश एन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास स्लैश एन, ठीक है। और उसके बाद देखो गुड नाइट स्लैश एन, है ना। उसके बाद भी हमारे पास स्लैश एन जो है आ चुका है, क्योंकि एक ही फाइल को आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो, रन कर रहे हो ना, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। एक ही फाइल को बार बार आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना। गेटिंग एवरीबॉडी, ओके। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर से फ्रेश फाइल आपको क्रिएट करके दिखाना चाहूंगा। फिर से फ्रेश फाइल क्रिएट करेंगे। अब इसका काम खत्म करो, इस पे बहुत देर काम कर लिया, हटाओ इस फाइल को। चलो तो लाते हैं, एक नया फाइल लाते हैं। पाइथन आइडियली भी क्लोज कर दिए क्या, महान है यार हम भी। पाइथन आइडियली भी क्लोज कर दिए, चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो फिर से हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे और हम लोग चीजों को समझेंगे। देखो पहले लाइन में मैंने लिख दिया नीरज, दूसरे लाइन में मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, रिया, और तीसरे लाइन में मैंने लिख दिया प्रीति, और कबीर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और भी किसी का नेम लिख दे क्या, ठीक है, चलो आर्यन भी लिख दिए। अब जिसका नेम नहीं आया है लॉटरी में, उसका नेक्स्ट टाइम आएगा। इसको हम लोग सेव करेंगे इसी में, जो फोल्डर आज बनाए हैं। किस नेम से सेव करेंगे, है ना। आदर्श का नेम नहीं आया था, तो चलो उसका भी लॉटरी निकल गया, आदर्श नेम से सेव करें। सेव हो गया। ध्यान से देख लो कितना लाइन है भाई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। अब रन करेंगे हम लोग प्रोग्राम को। आदर्श नाम से सेव किए हैं ना, पाइथन आइडियली भी तो ओपन करना पड़ेगा। लेट मी ओपन पाइथन आइडियली, या लेट मी ओपन। कंट्रोल एन कर लेते हैं, स्क्रिप्ट मोड में आएंगे। एफ इज इक्वल टू, कोई जरूरी नहीं फाइल हैंडल का नाम एफ ही हो, कुछ भी रख सकते हो, इस बार आर रखेंगे। आर इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या था, बढ़िया से स्पेलिंग बताओगे, जरा सा भी गलत हुआ तो एरर आएगा। रीड मोड में ओपन करेंगे और एक्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे अपना डेटा को, है ना। आर डॉट रीड करेंगे, इस बार फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो चुका है, आर डॉट रीड लाइन्स करेंगे, है ना। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हो चुका है, आर हो चुका है अब से। यहां पे करेंगे प्रिंट एक्स, इसको सेव करेंगे हम लोग। कहां पे सेव करेंगे, उसी में सेव करेंगे, उसी फोल्डर में, इसी फोल्डर में सेव करेंगे। और इस बार हम लोग सेव करेंगे शीतल नेम से सेव करेंगे। चलो शीतल का भी लॉटरी लग गया, और रन करेंगे। ओके, तो बार बार प्रोग्राम को रन कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था एवरीबॉडी, है ना। तो मुझे लगा कि वो मैं गलत काम कर रहा हूं, है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर से मैंने फाइल क्रिएट कर दिया है। अब जो आउटपुट आया है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ये फाइनल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो नीरज का कहना बिल्कुल सही था, नीरज बिल्कुल सही था। स्लैशन देखो कहाँ मिलेगा, जहां जहां एंटर की प्रेस करोगे, है ना। आर्यन के बाद मैंने याद कर लिया था कि एंटर की नहीं प्रेस करना, नहीं प्रेस किए तो स्लैशन नहीं आया, एंटर प्रेस करते तो स्लैशन आ जाता। अब देखो नोटपैड देख लो बढ़िया से, कहाँ गया नोटपैड भैया। अच्छा नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। पहले देख लो आउटपुट देख लो, नीरज स्लैश एन, रिया स्लैश एन, प्रीति स्लैश एन, कबीर स्लैश एन, आर्यन नो स्लैश एन, बिकॉज आई हैवंट एंटर, आई हैवंट प्रेस द एंटर की एवरीबॉडी। ओके, थोड़ा सा दिखाएंगे इस फाइल को ओपन करके। क्या नाम से बनाए थे फाइल, आदर्श नाम से बनाए। इसमें क्या मैंने लिखा है इसको भी आप लोग देख लो बढ़िया से। नोटपैड ओपन करते हैं, देख लो, ठीक है, सही है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं, इसको हटाते हैं ये सब चीज को। क्या रीड लाइंस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, क्या करता है ये भाई, रीड ऑल द लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, रीड ऑल द लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। बट रिटर्न करता क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट रिटर्न करता, और साथ में स्लैशन भी रिटर्न करेगा, ये याद रखोगे, साथ में स्लैशन भी रिटर्न करेगा, करना ही करना है।
नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जो मैं प्रोग्राम भी कराऊंगा आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी देख लेते हैं कितना टाइम बाकी है। अच्छा अभी है, एक प्रोग्राम हो जाएगा और उससे बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रीड लाइन से ही रिलेटेड मैं एक प्रोग्राम कराता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। पहले यहां तक सभी कंफर्म करो, है ना। फॉर माई सेटिस्फेक्शन काइंडली कंफर्म इन चैट बॉक्स, आर यू गेटिंग, एवरीबडी इज गेटिंग, और इज देयर एनी प्रॉब्लम? सभी बच्चे समझ रहे हैं? यस सर, ओके। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, कबीर अंडरस्टैंडिंग, ऋषि अंडरस्टैंडिंग, प्रज्ञा अंडरस्टैंडिंग। प्रज्ञा, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम बेटा? ऋषि अंडरस्टैंडिंग, यस। ऋषभ, ऋषभ बहुत कम बोलता है हमारे, मतलब क्या बोलते हैं, जितने भी स्टूडेंट है उसमें ऋषभ बहुत ही कम बोलता है। ऋषभ राज, बेटा बोल दो आज, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर, चलो उसका भी रेस्पॉन्ड आ गया, यस सर। तो अब मेरे को सोचने दो कि कैसा प्रोग्राम कराया जाए। अच्छा देखते हैं इस टॉपिक के बाद क्या है पढ़ना हम लोग को। इस टॉपिक के बाद जो हम लोग को पढ़ना था रीड लाइंस के बाद, वो अब मैं नेक्स्ट क्लास में ही इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल एक हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं, एक प्रोग्राम कर लेते हैं, और उसके लिए हम लोग आएंगे पाइथन आइडियली। इसको हटाओ, कहाँ गया? चलो, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं हम लोग, है ना। कैसा प्रोग्राम करते हैं कि हम लोग जो है कुछ मतलब क्या बोलते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट हम लोग ऐसा करते हैं ना, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, है ना। और नोटपैड में हम लोग कुछ लाइंस लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ था उस नोटपैड में, पहले समझ लेते हैं हम लोग। चलो, क्या लिख करके रखा था मैंने आदर्श वाले में, इसमें कुछ और एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले रुक जाओ, लेट मी टाइप समथिंग, सम मोर नेम्स हियर, ठीक है। किसका किसका नेम का एंट्री नहीं हुआ? सुमित का नेम का एंट्री मैं कर देता हूं यहाँ पे, सुमित वर्मा, और बीच में बस सुमित करेंगे, ठीक है। और भी कोई आना चाहते हो? चलो उत्सव, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब देखो इसमें मैं आप लोगों से, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जिनका जिनका नेम एस से शुरू हो रहा है वो वाला लाइन को बस रीड करना। देखो किसका किसका नेम एस से शुरू हो रहा है। सुमित का नेम एस से शुरू हो रहा है, सुमित वर्मा का नेम एस से शुरू हो रहा है। एक नेम और एंटर कर देते हैं, शीतल। चलो, अब आउटपुट में मुझे क्या मिलना चाहिए? सुमित, सुमित वर्मा एंड शीतल। तो जिनका जिनका नेम एस से शुरू हो रहा है उसको आपको डिस्प्ले करना। दिस इज माई क्वेश्चन एवरीबॉडी, तो हाउ यू विल डू इट एवरीबॉडी, है ना। इसको कैसे करेंगे आप मुझे बताएं, हाउ विल डू। शीतल का स्पेलिंग गलत है तो कोई बात नहीं, एस से तो शीतल का स्पेलिंग गलत कैसे कर दिए? चलो सही हो गया, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, ये तो लिस्ट बन गया है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो फर्स्ट क्लास में ही समझ में आएगा भी, रेड लाइंस का कॉन्सेप्ट। यस, इफ एल्स ये सब लगा सकते हैं। वेरी गुड सुमित। चलो देखते हैं, समझने का कोशिश करो बच्चों, है ना। समझ में तो आ ही जाना चाहिए। अब देखो आर डॉट रीड लाइंस कर रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, मेरा जितना लाइन है ना उसको किस फॉर्मेट में रीड कर रहा है, रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग सॉरी लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, है ना। लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। टोटल मेरे पास कितना एलिमेंट है, टोटल कितना एलिमेंट बन जाएगा? 1 2 3 सॉरी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 7, 6 and 1 7 and 2 9, है ना। तो 9 टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे टोटल 9 बन चुका है सर, है ना। तो 9 बन चुका है। अब एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसके लिए क्या करते थे? लिस्ट से एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते थे बताइए मेरे? लिस्ट से एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करते थे? ये तो लिस्ट बन जाएगा, कैसा बनेगा वो भी बताते हैं। पहले इसको सेव करना दो, रुक जाओ। यहां तक हम लोग सेव रखेंगे, इसके आगे नहीं सेव रखेंगे।
कुछ ऐसा बनेगा सर। क्या हो गया आज? नीरज पहला एलिमेंट, स्लैशन भी ऑफकोर्स रहेगा सर, ठीक है। दूसरा एलिमेंट मेरा क्या होगा? रिया, रिया और स्लैशन आएगा, ये दूसरा एलिमेंट है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा और फिर जाकर के ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? चैट बॉक्स इज ओपन, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट। Everybody, what will be the index of this element? 0. Very good, excellent answer. Riya, Pragya, everyone, Sumit, others, very good, excellent. अब आइए आप मुझे बताएं। कबीर, आई एम नॉट गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम यू बेटा। ओके, तो चलिए अब हम लोग करने वाले क्या है, यहां पे फोर लूप डाल दो, फोर को लिस्ट के अंदर लेके आओ ना, मजा आएगा। फोर आई इन एक्स करो। एक्स क्या है मेरा? एक्स का टाइप क्या है? लिस्ट है, आप चेक कर लो ना एक्स का टाइप क्या है, जानना चाहते हो टाइप एक्स का? व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स? आपको बताएगा प्रिंट फंक्शन। व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स? प्रिंट फंक्शन विल टेल यू एवरीबॉडी, प्रिंट फंक्शन विल टेल यू व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स। लेट मी एग्जीक्यूट। उसको कमेंट बना दिए फॉर आई इन एक्स को, कमेंट बना दिए एवरीबॉडी। क्लास लिस्ट, तो एक्स का टाइप क्या है? एक्स इज विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? दैट इज अ लिस्ट एवरीबॉडी, दैट इज अ लिस्ट। X is what? X is a list, X लिस्ट है। अब फॉर आई इन एक्स, आई को लिस्ट के अंदर लाओगे ना तो होगा क्या ना, आई जो है ना एक एक करके एलिमेंट को उठाएगा, एक एक एलिमेंट को उठाता जाएगा। तो जो पहला एलिमेंट उठाएगा वो कौन है? नीरज को उठाएगा, वो नीरज को उठाएगा, है ना, नीरज को उठा लिया, पहला एलिमेंट नीरज को उठा लिया है, ठीक है। अब नीरज का इंडेक्स क्या है? नीरज का इंडेक्स क्या है? पूरे के पूरे नीरज का इंडेक्स 0 है ऑफकोर्स, लेकिन अब ये पूरा नीरज क्या बन चुका है? स्ट्रिंग बन चुका है। पूरा का पूरा नीरज जो है एक एलिमेंट है, जो कि एक मान के चलो, मान सकते हो स्ट्रिंग बन चुका है ना। ये आई ऑफ 0 पहले था, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं, चीजों को समझे। फॉर आई इन एक्स की अभी समझ में आ जाएगा। यहां पे कंडीशन डालो, क्या कंडीशन डालोगे? इफ आई ऑफ 0, I of 0 equal to I of 0 equal to just a second, अगर I of 0 इंडेक्स पे अगर आपका S है, अगर 0 इंडेक्स पे S है तो आप क्या करिए? प्रिंट करिए किसको? I को प्रिंट करो, और क्या? I को प्रिंट करो। अब देखो मुझे एग्जीक्यूट करना दो। देखो सुमित वर्मा शीतल, मुझे तो वही चीज प्रिंट करना था ना। क्या प्रिंट करना था? क्या प्रिंट करना था? एस नेम वाले स्ट्रिंग को प्रिंट करना था, एस नेम वाले लाइंस को प्रिंट करना था। प्रिंट हो गया सुमित वर्मा शीतल, बट शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो कहां पे डाउट आ रहा है आप देखो, मैं बताता हूं, इसे समझ में आ जाएगा। एंड इज इक्वल टू स्पेस बार, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। वो जो एक्स्ट्रा लाइन आ रहा था ना, उसका प्रॉब्लम ही हटा दी है। वैसे लाइन आने तो उससे फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, मैं चलो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब पर टेंशन। फिर एक नया चीज समझा, फेसिंग नेटवर्क इशू सर, ओके नो प्रॉब्लम कबीर, नो प्रॉब्लम। अब इसको समझोगे बेटा, पारकर पेन को लाने दीजिए मुझे, तब समझ में आएगा। देखो आई इन एक्स, अब आई इन एक्स, आई क्या करेगा? सबसे पहला वाला एलिमेंट को उठाएगा, पहला वाला एलिमेंट नीरज, पहला नीरज को लाया, वो नीरज को लाया। आई में क्या? अभी आई में क्या है? आई में क्या है? आई में नीरज है, आई में नीरज है, आई में नीरज है, आई के पास क्या है? नीरज है। अब आप लिख रहे हो आई ऑफ 0, आई में नीरज है, आई ऑफ 0 लिख रहे हो, मतलब क्या? अभी फिलहाल आई में क्या है सर? हम एक्स ऑफ, बच्चों समझिए, एक्स ऑफ 0 लिखेगा तो क्या मिलेगा? एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स ऑफ 0 मतलब क्या? पूरा का पूरा नीरज मिलेगा। एक्स ऑफ 0 मतलब नीरज, लेकिन आई ऑफ 0 मतलब नीरज का पहला लेटर एन, नीरज का पहला लेटर एन,
आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? एक्स में मेरा ओरिजिनल लिस्ट है, नीरज, सुमित, सब चीज लिखा हुआ उसमें, समझ में आ रहा है ना? तो एक्स ऑफ जीरो मतलब पूरा का पूरा नीरज, लेकिन आई ऑफ जीरो मतलब नीरज का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर एन, ठीक है। अब क्या आई ऑफ जीरो मतलब क्या एन जो है एस के बराबर है? नहीं है, नहीं है तो प्रिंट आई करेगा? नहीं प्रिंट करेगा नीरज को नहीं प्रिंट करेगा, है ना? दूसरी बार लूप चलेगा। अब आई इन एक्स देखते हैं दूसरी बार में क्या है। दूसरी बार में भी रिया भी प्रिंट नहीं होगी, प्रीति भी प्रिंट नहीं होगी। जब फोर्थ बार में आई में क्या आएगा? सुमित आएगा। फोर्थ टाइम में आई में सुमित आएगा। अब ये वाला समझाते हैं। जब आई में सुमित आएगा, आई के अंदर क्या आएगा? जब सुमित आएगा, जब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? जब आई का वैल्यू सुमित हो जाएगा, जब आई का वैल्यू सुमित हो जाएगा, तो जब आई का वैल्यू सुमित होगा ना, ठीक है, और उस समय लिखोगे आई ऑफ जीरो, इसका मतलब आपको क्या मिलने वाला है? ये जीरो मिलने वाला है। ये जीरो इंडेक्स पे क्या है? एस मिलने वाला आपको। आई ऑफ जीरो लिखोगे मतलब एस मिलने वाला। अब आप कंपेयर कर रहे हो, क्या आई ऑफ जीरो मतलब एस, क्या एस एस के बराबर है? तो प्रिंट आई में है क्या? आई में तो पूरा सुमित है, तो सुमित को प्रिंट कर देगा, सुमित को प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर दिया सुमित। क्या प्रॉब्लम इसमें आपको? बोलो कोई प्रॉब्लम है? Everybody, is there any problem? Are you getting or not getting? If you are facing any problem in this, तो आज का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इस प्रोग्राम को मैं फिर से रिपीट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। डोंट वरी अबाउट इट, शॉर्ट में रिपीट करेंगे, बट आप अपना ओपिनियन बताएं समझ में आया कि नहीं। बहुत बच्चों को समझ में आ गया? यस सर, अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन नो प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आज का क्लास बस इतना ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।